भाई एक सेकंड के लिए सोचो कि आप खाना खा रहे हो, एनर्जी मिल रही है, बॉडी चल रही है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसी एनर्जी के पीछे एक साइलेंट फैट छुपा है जो अगर ज़्यादा हो जाए तो हार्ट अटैक ला सकता है और बहुत कम हो जाए तो हार्मोन और ब्रेन में भी प्रॉब्लम ला सकता है। जी हाँ मेरे भाई, जी हाँ मेरे दोस्त, जी हाँ मेरे लंगड़ो दोस्त, मैं बात कर रहा हूँ ट्राइग्लिसराइड की। कि क्या होगा जब ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा हो जाए या फिर बहुत कम हो जाए, तो फिर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय मुकदमा। यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या होगा जब हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो जाए। जब हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो जाती है, इसको बोला जाता है हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिया। जो भी हो आप प्रोनाउंसिएशन करा लीजिएगा। इसमें होता क्या है, हार्ट अटैक का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है जब हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो देखिए, हाई ट्राइग्लिसराइड ब्लड को थिक बना सकता देता है, और जब ब्लड थिक बन जाते हैं तो आर्टरी के अंदर जो फैट जमने लगते हैं, और रिजल्ट में आपको अर्थरोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक भी आ सकता है। इसीलिए इसको साइलेंट किलर बोला जाता है। इसमें कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, आते भी हैं तो इतना लेट आते हैं तब तक आपकी हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक हो चुकी होती है। अब यहाँ पे बात करेंगे पेंक्रियाटाइटिस में भी काफ़ी खतरा होता है। जैसे एक्यूट इमरजेंसी होता है, मतलब ये एक्यूट का मतलब क्या हुआ, अचानक काफ़ी तेज शॉर्ट टर्म के लिए। इसमें क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड लगभग 500 mg पर डेसीलीटर हो जाता है ना, तो पेंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो सकता है और सीवियर एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। ओके, वोमिटिंग भी आ सकती है, आईसीयू तक भी आप जा सकते हैं। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए यह जो होता है ना पॉइंट, डॉक्टर भी बहुत इस पॉइंट को जो है ना डॉक्टर भी बहुत सीरियस लेते हैं कि आपकी जो ट्राइग्लिसराइड है लगभग 500 mg पर डेसीलीटर हो गया है। अब यहाँ बात करेंगे थर्ड मोड पॉइंट की, जो हमारी फैटी लिवर हो सकती है, यानी NAFLD। अब NAFLD का पूरा नाम क्या हुआ मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, अगर आपको याद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जैसे फैटी लिवर भी डेवलप हो सकता है। जैसे एक्स्ट्रा ट्राइग्लिसराइड लीवर में स्टोर होने लगते हैं, जिस कारण लीवर जो स्वेल यानी फूल जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। और अगर चल के मतलब आगे चल के क्या होगा, ये आगे चल के लीवर सिरोसिस का भी रिस्क बढ़ सकता है। ओके, तो इसलिए शराब जो पीते हैं यानी जो मूत लोग पीते हैं ना, मूत पीने वालों में भी फैटी लिवर हो सकता है। जो लोग मूत पीते हैं उनमें फैटी लिवर, खैर लोग मूत पीते हैं उनमें फैटी लिवर कॉमन होता है। ओके, अब हम आगे बात करेंगे डायबिटीज़ की जो रिस्क होता है ना वो डबल हो जाता है। देखिए, हाई ट्राइग्लिसराइड इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है, शुगर जो होता है ना वो सेल के अंदर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। और जो ग्लूकोज होगा मतलब वो सेल के अंदर नहीं जा पाती है, जिसके कारण टाइप 2 डायबिटीज़ भी डेवलप हो सकती है। यह साइकिल एक दूसरे को और ख़राब करती है, समझ रहे हैं ना। ये जो साइकिल है, हाई मतलब कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और डायबिटीज़, ये एक दूसरे के जाने दुश्मन है, नहीं चाहते हैं एक दूसरे को देखना। इसलिए अगर ये दोनों मिल गए तो आपकी बॉडी के लाइफ की लौड़ लगा सकते हैं। अब यहाँ बात करेंगे फिफ्थ नंबर पॉइंट की, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल भी बिगड़ता है। जैसे LDL मतलब ट्राइग्लिसराइड अगर ज़्यादा हो गया ना हमारे बॉडी में, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो गया ना, फिर क्या होगा, LDL यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो भी बढ़ेगा, HDL यानी कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल वो कम हो जाएगा। यानी कि BP से भी मतलब ये BP से भी बाहर जा सकता है, BP कंट्रोल से भी बाहर जा सकता है। मतलब अगर HDL कम हुआ, LDL बढ़ गया तो फिर आपको पता ही है हार्ट की बीमारी होगी, BP की बीमारी होगी, डायबिटीज तो खैर होगा ही होगा। इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, समझ रहे हैं ना, किसी एक चीज़ से बहुत सारी बीमारियों का होना, डेट्स कॉल्ड मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेटाबॉलिक डिजीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, पता नहीं सही है कि नहीं है। उस बात से आगे बढ़ते हैं कि ब्रेन सर्कुलेशन पर भी असर पड़ता है। जैसे जो हमारी ब्लड जो है ना, ब्लड वो थिक होने से ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलता है, क्योंकि हमारी जो ब्लड है वो थिक हो जाएगी तो फिर ऑक्सीजन है या फिर जो न्यूट्रिशन है वो धीरे धीरे जाएगा हमारे बॉडी के अलग अलग टिश्यूज तक, अलग अलग ऑर्गन तक, जिसके कारण वो ऑर्गन काम नहीं करेंगे या लेट काम करेंगे। वैसे ही हमारे ब्रेन में सर्कुलेशन पर भी असर पड़ता है। जैसे ब्लड थिक हो जाती है ना तो ब्रेन को भी ऑक्सीजन कम मिलता है। जब ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगा तो मेमोरी जो भी वीक हो जाएगी, डिजीनेस होगा, और स्ट्रोक भी लॉन्ग टर्म, स्ट्रोक का भी जो होगा लॉन्ग टर्म तक रिस्क रहेगा। उसके बाद से हम बात करेंगे स्किन साइन, मतलब कि कुछ स्किन का जो साइन होता है, देखो वार्निंग सिग्नल होता है। इसमें क्या होता है ना, जेंथोमस, अब पता नहीं इसको क्या प्रोनाउंसिएशन करा सकते हैं। जैसे स्किन के जो नीचे होता है येलो फैट डिपोजिट होने लगता है, ठीक है, और आंखों के आसपास ज्वाइंट या आंखों के आसपास या फिर ज्वाइंट के आसपास, ठीक है। बॉडी पहले वार्निंग देती है और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। हम इसे इग्नोर इसलिए कर देते हैं क्योंकि हम उसको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे आगे कि लाइफ स्टाइल जो होती है ना, लाइफ स्टाइल की वजह से ही बनती है मेजर रीज़न। जैसे क्या होता है ना, ज़्यादा शुगर आप ले लिए, ठीक है, ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ले लिए, ठीक है, अल्कोहल ले लिए यानी मूत पी लिए। जैसे आप मूत पी लिए, बाहर का गू गोबर खा लिए, वही बर्गर, चाउमीन, पिज्जा ये सब गू गोबर हो गया। उसके बाद से आप मूत पी लिए यानी कि अल्कोहल पी लिए, ठीक है, और काम कम करें यानी कि फिजिकल एक्टिविटी कम करें। तो 70% जो केसेस होते हैं ना, 70% केसेस में मतलब कि लाइफ स्टाइल से लिंक होता है।
कि यही ट्राइग्लिसराइड या फिर कोलेस्ट्रॉल। समझ रहे हो, 70% ऐसे लोग होंगे जिसमें लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कोलेस्ट्रॉल होता है। जैसे कोई बहुत लोग दूध पीते हैं, बहुत लोग गोबर खाते हैं, तो ये सब कमन है उन लोगों में, ठीक है। जो लोग नहीं खाते हैं उन लोगों में कमन नहीं है, मतलब उन लोगों में हो सकता है, बस सावधानी से रहना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड कम हो जाए। जब हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड कम हो जाती है, मतलब रेयर होता है बट हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि एनर्जी की डिफिशियंसी फील होने लगती है, ऐसा लगेगा कि इंसान थका हुआ है, ठीक है। ओके, बस हार्मोन जो वो हार्मोन का जो बैलेंस होगा वो बिगड़ जाएगा। जैसे एस्ट्रॉयड हार्मोन से मतलब फैट बनती है, ठीक है। और लो ट्राइग्लिसराइड से क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन भी कम होगा, एस्ट्रोजन भी होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। इसलिए फर्टिलिटी इश्यू तक भी जा सकता है इंसान अगर उसके अंदर ये सारी चीज़ें कम, सारी चीज़ें क्या मतलब ट्राइग्लिसराइड या फिर कोलेस्ट्रॉल ये सारी चीज़ें कम होती है। उसके बाद क्या होगा, फैट सोल्युबल विटामिन एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के, ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। जैसे लो फैट होगा तो पुअर एब्जॉर्प्शन होगा, जब पुअर एब्जॉर्प्शन होगा तो नाइट ब्लाइंड, मतलब पुअर एब्जॉर्प्शन होगा विटामिन ए, डी, ई और के का, तो नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, बोन जो होगी वीक हो जाएगी, इम्यून डाउन हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या, ब्लीडिंग का भी रिस्क बढ़ सकता है क्योंकि विटामिन के कम होगा। ओके, अब यहाँ बात करेंगे ब्रेन फंक्शन पर भी असर पड़ता है। जैसे ब्रेन को फैट चाहिए होता है, ठीक है, और फैट नहीं मिलेगा, यानी कि ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएगा तो मूड स्विंग करेगा। ओके, उसके बाद से फिर डिप्रेशन, एंजाइटी की वर्सन हो सकता है, मतलब बढ़ सकता है। उसके बाद से हम बात करेंगे फिफ्थ नंबर पॉइंट की, इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है। जैसे सेल मेम्ब्रेन फैट से बनता है, ठीक है, मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है वो फैट से बनता है, ठीक है। अगर फैट ही कम होगा तो फिर सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगा, फिर इन्फेक्शन बार बार हो सकता है। ओके, अब यहाँ बात करेंगे माल न्यूट्रिशन के साइन का हो सकता है, ठीक है। जैसे क्या होगा, बहुत लोग कैलोरी डाइट में ये होता है, मतलब ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएगी। ईटिंग डिसऑर्डर में भी हो सकता है, कोई क्रोनिक इलनेस होगा उसमें भी ये सब कम हो सकता है। ये सिर्फ हेल्दी होना ही नहीं होता है भाई, कम से कम थोड़ा बहुत ख्याल भी रखना पड़ता है। उसके बाद से यहाँ बात करें कुछ ट्राइग्लिसराइड जो थायराइड या फिर जो जेनेटिक प्रॉब्लम का भी इंडिकेट होता है, जैसे हाइपोथायराइड हो सकता है, फिर रेयर जेनेटिक लिपिड डिसऑर्डर के कारण भी आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो सकती है। मतलब ये इसलिए इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी होता है, इन्वेस्टिगेशन कराना ज़रूरी होता है। अब यहाँ बात करेंगे 8 नंबर पॉइंट की, रिकवरी जो होती है वो शुरू हो जाती है। जैसे इंजरी या फिर सर्जरी के बाद क्या होगा ना, इंजरी या फिर सर्जरी के बाद क्या हो जाता है, सेल रिपेयर के लिए भी फैट चाहिए होता है, ठीक है। इंजरी या सर्जरी के बाद भी आपको फैट चाहिए होता है, रिकवरी शुरू हो जाएगी अगर आपके बॉडी में मतलब क्या बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड कम रहेगी तभी, या फिर सेल रिपेयर में भी फैट चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ आइडियल ट्राइग्लिसराइड की लेवल होती है। जैसे नॉर्मल जो होती है 150 mg के आसपास पर डेसीलीटर होती है, और बॉर्डर लाइन हो गया अगर आपका कितना 150 से 200 के बीच रहेगा तो बॉर्डर लाइन हो गया। हाई कब होगा, जब 200 से 500 के बीच जाएगा तब हाई होगा। अब वेरी हाई कब होगा, जब 500 या 500 से अधिक होगा तो वेरी हाई होगा। ओके, तो दोस्तों ट्राइग्लिसराइड ना सिर्फ एक फैट है, यह जो होता है एनर्जी, हार्मोन, हार्ट और ब्रेन का जो फ्यूचर डिसाइड करता है। इसलिए याद रखो, ट्राइग्लिसराइड ना ज़्यादा अच्छा है ना ही बहुत कम अच्छा है, इसलिए बैलेंस में रहे ज़्यादा अच्छा है। और अब चाहे तो ये MCQ लगा सकते हैं वीडियो को यहाँ पे पॉज करके, या फिर चाहे तो कमेंट में जा करके MCQ लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाती है। अभी आप पढ़े, अभी आप उसका MCQ लगा लिए, टॉपिक ही क्लियर हो जाता है। ओके, और अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है या फिर यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ओके दोस्त, मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो आप बता सकते हैं, बेझिझक।